Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn the expression of modal verbs. आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मॉडल वर्ब्स. सीखेंगे नहीं, जानेंगे. मॉडल वर्ब्स उसका सही प्रयोग करने के लिए ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मॉडल वर्ब कौन से एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. मॉडल वर्ब्स गिव डिफरेंट एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू द use, according to the modal verb the expressions change. Here I have given the expressions in this column and here the modal verbs means कौन सा एक्सप्रेशन के लिए हमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करना चाहिए. मैं एक एक करके सबको समझा दूंगा. हाँ, याद रखिए कि ये सारे एक्सप्रेशन को फिर अलग वीडियोस में एक के बाद एक में एग्जाम्पल्स के साथ स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाऊँगा. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हैं. नंबर 1, फ्यूचर टाइम. जब हम कोई फ्यूचर टाइम के ऊपर कुछ सेंटेंसेस बनाना चाहेंगे या कुछ बात करना चाहेंगे, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा विल और शैल. विल नहीं तो शैल, जो कि हम पहले जान चुके हैं. फ्यूचर के फ्यूचर कैरेक्टर, फ्यूचर पॉसेसिव, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, जितने सारे फ्यूचर सेंटेंसेस हम पढ़े हैं उसमें विल शैल लगाए गए हैं, तो ये हमें पता है. नंबर 2 में परमिशन. हम कभी कभार किसी की मदद करने के लिए या किसी से मदद पाने के लिए किससे कुछ चाहते हैं, किसको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशन वी नीड. हम ज़्यादातर कई जगहों पर हमें परमिशन की ज़रूरत होती है, तो वो परमिशन के लिए हमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना पड़ेगा. 2 तरह के परमिशन होते हैं. एक है नॉर्मल. नॉर्मल मतलब हमारे दोस्त, भाई बहन या पेरेंट्स, अपने जो लोग होते हैं करीब, तो उन लोगों के पास अगर हम उनसे कुछ परमिशन चाहें या पूछें, वहाँ पर नॉर्मल परमिशन का मॉडल वर्ब यूज होगा, जो कि कैन और मे. कैन जैसे कि कैन आई यूज योर बुक, कैन आई टेक योर पेन फॉर 5 मिनट्स, कैन आई सीट हियर विथ यू, मे आई गो आउटसाइड. कैन और मे ये दोनों यूज किए जाएंगे नॉर्मल परमिशन के लिए. कहाँ नॉर्मल परमिशन? फैमिली के अंदर, अपने क्लोज रिलेटिव्स के अंदर, फ्रेंड्स के बीच में, वहाँ नॉर्मल परमिशन लिया जाता है. तो उसके लिए हमें 2 मॉडल वर्ब्स कैन और मे यूज किया जाता है. सेकेंड वन, पोलाइट परमिशन. पोलाइट परमिशन मतलब कोई रेस्पेक्टेड पर्सन, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड पर्सन, उनके पास अगर उनसे, या कोई अननोन पर्सन, अननोन हमारे से सीनियर अननोन पर्सन, वहाँ पर हमें पोलाइट परमिशन लेने की ज़रूरत होता है. जैसे जिसको बोलते हैं फॉर्मल, वहाँ फॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं. वहाँ पर हमें कुड या वुड यूज़ करना पड़ेगा. ओके, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days? आप अपनी बुक मुझे 2 दिन के लिए दे सकते हो. यहाँ पर हमें पोलाइट परमिशन लेने के लिए कुड और वुड यूज़ करना पड़ेगा. सोचिए मत, इस सबका मैं एग्जाम्पल्स के साथ और एक बार समझा दूंगा. इस वीडियो में खाली हम अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग मॉडल वर्ब, कौन से मॉडल वर्ब यूज किए जाते हैं, वो हम सीखेंगे. नेक्स्ट आता है एडवाइस. एडवाइस जैसे कभी कभार हम छोटे बच्चों को या फिर दोस्तों को, कोई किसी को एडवाइस देता है कि ये करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ये करना ज़रूरी है. इसी तरह का एडवाइस जब हम देते हैं, वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? शुड, मस्ट, हैव टू. हालांकि हैव टू एक मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है. हैव टू मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन एडवाइस के लिए उसको यूज किया जाता है. मॉडल वर्ब जो रेड में लिखा गया है, शुड और मस्ट. नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब वो भी जरूरी है, उचित, जो जरूरी है, जरूरत, अनिवार्य, कोई जरूरी चाहिए, वो करना चाहिए. उसी तरह का सेंटेंस जब हम बोलेंगे ऑब्लिगेशन के लिए, नॉर्मल, मीडियम और हाई तीनों है. नॉर्मल ऑब्लिगेशन, मीडियम ऑब्लिगेशन एंड हाई ऑब्लिगेशन. नॉर्मल के लिए हम यूज करेंगे शुड या हैव टू. थोड़ा मीडियम हो जाएगा तो मस्ट, और हाई हो जाएगा तो अट टू. ये शायद आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे. नॉर्मल का मतलब ये है, हम ऐसे सीधे साधे किसी को बोलते हैं कि तुम रोजाना सही वक्त पर आना चाहिए. रोज तुम सही वक्त पर आना चाहिए. तुम दिन में 6-7 बार पानी पीना चाहिए. ये नॉर्मल में बोल देते हैं. वो चाहे पिए या ना पिए,
कोई पीता या नहीं पीता हम उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। जैसे कि तुम सही वक्त पर अपना काम खत्म करना चाहिए, ऐसे नॉर्मल में बोल देते हैं। इस तरह का सेंटेंस में हम शुड यूज करेंगे। अगर उससे थोड़ा तगड़ा और थोड़ा अनिवार्य अगर हो जाएगा कि जैसे कि मेरी बात ले लो, आप रोज एक एक वीडियो बनाना चाहिए, मेरे लिए तो मस्ट हो जाएगा यार, शुड नहीं है। रोज एक एक वीडियो डालना चाहिए या अपलोड करना चाहिए या सेंड करना चाहिए। क्यों? अगर ना डालूं तो मेरे चैनल का बदनामी होगी और आप लोग नहीं देखेंगे, क्या यार ये एक दिन छोड़ता है, एक दिन छोड़ता नहीं है, आप लोग बदनाम कर लोगे। तो वहाँ इसके यहाँ पर मस्ट लगेगा। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, आप अपना मेडिसिन रेगुलरली लेना चाहिए, यहाँ पर मस्ट लगेगा, क्योंकि शुड नहीं लगेगा। अगर मेडिसिन सही वक्त पर नहीं लिया और तबीयत बिगड़ जा सकती है या फिर कुछ अलग हो सकता है। मैं सही हर रोज़ एक वीडियो ना डालूँ तो बदनामी, चैनल बर्बाद हो जा सकता है। तो यहाँ पर शुड की जगह पर मस्ट लगेगा। नेक्स्ट आता है जो हाई, यहाँ पर हाई लिखा गया है ऑट टू। ऑट टू जहाँ पर ना होने से नहीं चलेगा, अगर ना हुआ नहीं चलेगा, होना जरूरी है, वो काम करना जरूरी है। जैसे कि मेरा एक दोस्त एडमिट हुआ है, सीवियर एक्सीडेंट, ओके, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, शायद वो जिएगा या नहीं जिएगा पता नहीं है। ही इज़ टेकिंग माई नेम एंड ही वॉन्ट्स टू सी मी फॉर द लास्ट टाइम। आखिर बार मुझे मिलना चाहता है। मुझे खबर मिली तो मैं क्या करूं? जाना जरूरी है, जाके उससे मिलना जरूरी है। यहाँ पर आउट टू लगाया जाएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं या आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, लेकिन वहाँ उसके लिए आपको तैयार करने की ज़रूरत है, तैयार होने की ज़रूरत है, तो आपके पास 2 दिन वक्त है, 2 दिन टाइम है। आप अच्छे से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये जो लास्ट में मैंने जो 2 एग्जाम्पल्स दिए, वहाँ पर अगर ना करोगे तो नहीं चलेगा, करना जरूरी है, तो यहाँ पर आउट टू लगेगा। ये हाई ऑब्लिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे, नॉर्मल, मीडियम, हाई। लेकिन कभी कभार लोग मस्ट के जगह पर शुड के जगह पर मस्ट, हैव टू ये लगा देते हैं। आउट टू बहुत कम यूज होता है, जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी संभावना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए हाई के लिए मे लगाया जाता है और लेस के लिए माइट लगाया जाता है। अगर कहीं कोई मे लगा रहा है, ही मे कम टुडे, जैसे कि वो आज आ सकते हैं, मतलब उनके आने का संभावना ज़्यादा है। मैं कुछ दिन के बाद आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने का, पर ये मतलब पढ़ा सकता हूँ का मतलब ये काबिलियत नहीं बता रहा है। शायद स्कूल से इन्फॉर्मेशन आए या मुझे ऑर्डर मिले, मैं शायद तुम्हें 2-4 दिन के बाद मैं ही इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ, संभावना है। 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन के अंदर बारिश हो सकती है, संभावना में। जहाँ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है या हाई पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर हमें मे लगाना पड़ेगा। जहाँ पॉसिबिलिटी कम है, माइट। जैसे कि 3-4 दिनों से राजू ऑफिस नहीं आया है, उसे बुखार था, मैं बोलूँगा ही माइट कम टुडे, वो आज शायद आ सकता है। शायद आ सकता है मतलब आने का चांस कम है, संभावना, पॉसिबिलिटी कम है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्या? माइट। अभी देखेंगे नेक्स्ट वाला नेसेसिटी, जरूरत। नेसेसिटी का मतलब जरूरत। जरूरत, जब कोई काम या कोई चीज़ या कोई आदमी आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप लगाओगे नीड। वहाँ पर क्या लगाया जाएगा नेसेसिटी के लिए? नीड। जैसे कि आई नीड मनी, आई नीड योर हेल्प, शी नीड्स यू, वो तुम्हें चाहती है, वो तुम उनकी ज़रूरत हो, तो उस जगह पर हम लगाएंगे नीड। ग्रेट ब्रेवरी का मतलब होता है क्या? दुस्साहस। दुस्साहस, कोई हिम्मत, कोई ज़्यादा हिम्मत दिखाता है, कोई साहस दिखाता है, वहाँ पर उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लगाएंगे डेयर। ही डेयर्स टू चैलेंज विथ एनीवन, वो किसी के साथ भी चैलेंज लेने के लिए हिम्मत रखता है। तो यहाँ पर हिम्मत के लिए या दुस्साहस के लिए हम लगाएंगे, ग्रेट ब्रेवरी के लिए लगाएंगे डेयर। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं, डिसकंटिन्यूड हैबिचुअल एक्शन। यहाँ पर मैं इसलिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लिखा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप डिसकंटिन्यूड हैबिचुअल एक्शन भी बोल सकते हो,
जो एक्शन हैबिचुअली बोलते वक्त से पहले चलते आ रहा था लेकिन अभी डिसकंटिन्यूड हो चुका है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यूज्ड टू और वुड। इससे 4-5 वीडियो से पहले एक वीडियो में पढ़ाया गया है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, एक में यूज्ड टू एक में वुड का एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप उसमें देखेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब हमारा काबिलियत, हम क्या करने के लिए काबिल हैं। काबिलियत को समझाने के लिए, एबिलिटी को समझाने के लिए हमें कैन या फिर कुड लगाना पड़ेगा। कैन इसके लिए लगाया जाता है नॉर्मल में, मतलब ये मैं ये कर सकता हूँ, आप वो कर सकते हो, वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है, हम दोनों मिलके ये काम को आज ख़त्म कर सकते हैं। कोई काबिलियत के बारे में बता रहे हैं। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप पीजी कर रहे हो, मैं बोलूँगा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर ही वो काबिलियत है। ये मत सोचना कि सर बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये पढ़ा सकते हैं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे जगह पर और कोई बोलेगा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मतलब उसके अंदर इंग्लिश पढ़ाने का काबिलियत है। ये टेबल को मैं अकेला उठा सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप उधर काम करो, मैं इसको उठा के साफ कर सकता हूँ, जितना बड़ा, बहुत बड़ा टेबल है। तो टेबल उठाने का काबिलियत दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक या ज्ञान। तो चाहे काबिलियत जैसे भी हो, वो प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हो या फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हो, चिंता मत करो, मैं हर कीमत पर आपकी मदद कर सकता हूँ। इसका मतलब है अभी भी कर सकता हूँ, फ्यूचर में भी कर सकता हूँ। तो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए अगर हम काबिलियत के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें कैन लगाना पड़ेगा। ही कैन डू दिस वर्क, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल अलोन, ही कैन टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हम बोलेंगे तो वहाँ पर काबिलियत के लिए कैन लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई पास्ट एबिलिटी के बारे में बता रहे हो, पास्ट के बारे में बता रहे हो, कुछ कर सका, जैसे कि वो पास कर सका, 3 बार फेल होने के बाद वो एग्जाम में पास हो सका, ही कुड पास। हम लोगों ने उन गरीब बच्चों के लिए कुछ फंड जुगाड़ कर सके, वी कुड अरेंज, जुगाड़ कर सके। वो लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद एक घर बना सके, ही कुड बिल्ड ए हाउस, दे कुड बिल्ड ए हाउस। कोई पास्ट में कुछ काबिलियत का प्रूव हुआ या पास्ट के ऊपर अगर हम बताएंगे तो वहाँ पर लगेगा कुड। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए होंगे। आपको ये समझना है कि हम जब डे टू डे लाइफ में किसी से वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स, वाइल फॉर्मिंग सेंटेंसेस, वाइल टॉकिंग टू अदर्स, किसी के साथ बात करते वक्त, कभी इंग्लिश लिखते वक्त हमारे सामने इस तरह के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। जैसे सपोज आप पोलाइट परमिशन, आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, पापा के फ्रेंड हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड है, आप कभी उन्हें देखे नहीं हो, आपसे वो आपके लिए रेस्पेक्टेड है, हाईली रेस्पेक्टेड है, तो उनसे आप बात करेंगे कि अंकल आप ठंडा पानी लोगे या फिर चाय। तो वहाँ पर आप परमिशन पूछ रहे हो उनसे बात करने की, यहाँ पर आपको पोलाइट एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, पोलाइट परमिशन एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो वहाँ कौन सा मॉडल वर्ब यूज किया जाएगा, मैं एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह आप इस सब एक्सप्रेशन के लिए जो मॉडल वर्ब आपको यूज करना है ये सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर बच्चे देख रहे हैं, स्कूल या कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलूँगा, तो इसका एक कार्डबोर्ड में एक ड्राइंग बना के स्टडी रूम में चिपका देना चाहिए या फिर लटका देना चाहिए, वो अच्छा रहेगा, आप हमेशा याद रख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।